धार्मिक नगरी वृंदावन और श्री बांके बिहारी जी मंदिर एक दूसरे के प्राय हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक मंदिर में मंगला आरती अनिवार्य रूप से होती है, लेकिन श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वर्ष में केवल एक बार ही मंगला आरती की जाती है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रवक्ता श्रीनाथ गोस्वामी के अनुसार आज से 5 दशक पहले तक यहाँ भी मंगला आरती होती थी, लेकिन उनके पूर्वजों ने ये निर्णय लिया कि सुर संगीत के आधार पर ही प्रभु का प्रत्यय हुआ है और भगवान श्री कृष्ण निधिवन में राधा रानी सखियों के साथ नियमित रूप से रास रचाते हैं। ऐसे में मंगला आरती के कारण भगवान को रासलीला छोड़कर बीच में ही मंदिर आने में कष्ट होता है, इसलिए मंदिर में मंगला आरती बंद कर दी गई। प्रवक्ता गोस्वामी ने बताया कि श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की इस छवि को निधिवन में अनुभव किया। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और तानसेन व बैजू बावरा के गुरु रहे स्वामी हरिदास जी ने संगीत के स्वरों के आधार पर अपने आराध्य का प्रकट कराया। वर्ष 1860 में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। नंबर्क पंथ के स्वामी हरिदास जी ने भक्ति मार्ग में सुर संगीत को अपनाया और प्रभु की प्राप्ति की। इसके बाद स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों ने वर्ष 1921 में श्री बांके बिहारी जी मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया था। वंश परंपरा के तहत वर्तमान में यहाँ 18, 19 और 20वीं पीढ़ी के परिजन सेवा सुरुष्टा कर रहे हैं। श्री राधे राधे। बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक ही दिन मंगला आरती का आयोजन होता है। वर्ष में एक मंगला आरती को लेने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और इस मंगला के पीछे 2-3 वर्ष पहले एक हादसा भी हो गया था। तो सभी से निवेदन है कि मंगला आरती के समय केवल वही लोग रहें जो स्वस्थ हों, जो थोड़ा भी अगर असक्षम है या अस्वस्थ हैं या 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था के या छोटे बच्चे हैं, वो अगर घर से भी ठाकुर जी को अगर याद करेंगे तो उनकी हाजिरी लगेगी। तो मंगला के दर्शनों की विशेषता तो यही बताई गई है कि जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला। तो वर्ष में ठाकुर जी की मंगला आरती के पीछे भी कारण एक ही है कि ठाकुर जी को जिस समय मंगला आरती होती थी उस समय ठाकुर जी को निर्वन राज में रास के लिए भी जाना होता था। तो उस समय ठाकुर जी को वहां से जल्दी भागकर मंगला के लिए बिहार जी मंदिर में आना होता था। तो हमारे पूर्वजों को ऐसा आभास हुआ कि ठाकुर जी ने जो वस्त्र रात्रि को पहने हुए वो थे, वो आधे वस्त्र फटे निधवन में मिले, लता पताओं में लिपटे हुए मिले और आधे वस्त्र बिहार जी मंदिर में मिले। तब से ये प्रथा परंपरा चालू हुई कि बिहारी जी की मंगला सिर्फ साल में एक ही दिन करेंगे, जिससे कि निधवन राज में होने वाली ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं में व्यवधान ना पड़े। तो बिहार जी के जो उत्सव है उसमें एक अनूठा उत्सव मंगला आरती का भी है और अभी रिसेंटली हरियाली तीज गई है, वो भी बड़ा विशेष उत्सव है। और आने वाले उत्सवों में राधा अष्टमी, बिहार पंचमी और शरद पूर्णिमा और होली जैसे विशेष उत्सव बिहार जी के आते हैं। इन सभी उत्सवों का आनंद दर्शनार्थी और ठाकुर जी के भक्त आएं और लेवें। प्रवक्ता गोस्वामी के अनुसार आधुनिकता का असर आज पूरे वृंदावन में दिखाई दे रहा है, लेकिन एकमात्र निधिवन ही यहाँ अपने उस मूल स्वरूप में है जो आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में हुआ करता था। ये एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। ऐसी मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी आधी रात के बाद यहाँ रास रचाते हैं। यहाँ की लता पताएं भी गोपियों का रूप लेकर महारास में शामिल होती हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में प्रभु शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है, जो हर सुबह बिखरा हुआ मिलता है। जो भक्त बिहारी जी के दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो अपने घर में बैठकर रात्रि को 12 बजे अपने ठाकुर जी का अभिषेक करें और ठाकुर जी को याद करें, आप मन में भाव रखें कि बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं और ठाकुर जी को भोग प्रसाद निवेदित करें और उसको पावें, तो आपको वही फल मिलेगा जो बिहारी जी मंदिर के दर्शनों का आनंद जो मिलता है। बाकी शुभ संदेश यही है कि बिहारी जी जहाँ पर हैं आपको वहीं बैठकर आपको ठाकुर जी की कृपा मिलती रहे और ठाकुर जी के निरंतर दर्शन करने के लिए आप आते रहे। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की जो स्वामी हरदास जी की उपासना का एक प्रतीक है। स्वामी हरदास जी संगीत की साधना करके अपने संगीत के स्वरों से बिहार जी का जो प्राकट्य किया है और हम लोग स्वामी हरदास जी की वंश परंपरा में हैं और स्वामी हरदास जी की परंपरा में जो सेवा बिहारी जी की निधवन राज्य में होती थी,
550 वर्ष पूर्व आज भी बिहार जी मंदिर में उसी परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं, जो 18, 19 और 20वीं पीढ़ी में हम बिहार जी की सेवा कर रहे हैं और स्वामी हरदास जी के वंशज हैं। और संगीत की साधना का ही ठाकुर जी को प्राकट्य किया स्वामी हरदास जी ने, और स्वामी हरदास जी तानसेन और बैजू बाबरा के गुरु भी थे। तो स्वामी हरदास जी की वंश परंपरा में जो बिहार जी की सेवाएं चल रही हैं, आज भी निरंतर वही सेवाएं चल रही हैं और आप उस सेवा का निरंतर आनंद लें। निधिवन में मौजूद लता पताओं की ऊंचाई महज 4 से 4.5 फुट ही है। इसके पीछे ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब यहाँ महारास रचाते हैं तो ये लता पताएं गोपियों के रूप में जागृत होती हैं। विशाल वृक्षों की अपेक्षा इनकी ऊंचाई इसलिए ही छोटी है क्योंकि ये प्रभु के चरणों से उड़ने वाले राजकणों से स्वयं को पूरी तरह से सराबोर कर लेती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।